Good morning, students. Let's start our next questions of exercise second B. We have done question number 17th. Let's start question number 18th. If the selling price of 25 oranges is same as the cost price of 40 oranges, तो इसमें ये बताया कि 25 जो ऑरेंज हैं उनका जो सेलिंग प्राइस होगा वो उसी के इक्वल होगा जितना उनका 40 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस था। मतलब 40 ऑरेंज जितने रुपये में उसने खरीदे उतने रुपये में उसने केवल 25 ऑरेंज ही बेच दिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसको फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? तो ऐसी कंडीशन में हमेशा प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि ज़्यादा जितने रुपये में खरीद कर लाया था उतने में कम में बेच दिया, बाकी 15 तो और भी ज़्यादा मिल जाएगा उसको। तो जितने रुपये में उसने बेचे हैं खरीदे थे वो मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ CPU 40 ऑरेंज का 40 रुपीज़ ही मान लेते हैं भाई। और एक रुपीज़ का जो ऑरेंज होगा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 40 1 रुपीज़। नाउ SP ऑफ 25 ऑरेंज, जो 25 ऑरेंज हैं उनका SP कितना हो जाएगा? वो भी 40 रुपीज़ होगा, सेम होगा 40 ऑरेंज के CP के इक्वल। तो यहाँ पर भी हमें एक का ही निकालेंगे। तो SP ऑफ 1 ऑरेंज इज टू 40/25। इनको कट करेंगे 8/5 हो जाएगा और इसको डेसिमल में रिमूव कर लेना। तो 5 1 5, 5 6 13, 1.6 रुपीज़ हो जाएगा। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आया होगा, सर हमने एक एक ऑरेंज की कॉस्ट क्यों निकाली? मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी आर्टिकल होंगे या जो भी वस्तु होंगी उनकी सेम क्वांटिटी की कॉस्ट होगी, सेम क्वांटिटी का CP और सेम क्वांटिटी का ही SP, तब जाकर ही हम इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं प्रॉफिट या लॉस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 40 ऑरेंज थे, यहाँ पर 25 थे, तो इसलिए दोनों कंडीशन हमने 1 की कॉस्ट निकाली। तो 1 रुपये जो एक की जो CP है हमारे पास वो 1 रुपये है और एक ऑरेंज का जो SP वो 1.6 है। अब एक की और एक की इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पता चला हमें SP ग्रेटर है आपका, देन SP ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? SP माइनस CP, 1.6 माइनस 1.0 या 1 रुपीज़ है तो 0.6 आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है 0.6 और CP क्या आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 6 का जो डेसिमल था वो रिमूव कर लिया, 6/10 कर लिया, मल्टीप्लाई 100 है, 10 से 10 कट कर गई, 6 से मल्टीप्लाई 10, 60% क्या होगा? इसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। रीना परचेज 2 साड़ीज़ फॉर रुपीज़ 2150 रुपीज़ ईच। रीना ने 2 साड़ियाँ खरीदी हैं और दोनों की कॉस्ट, प्रत्येक की कॉस्ट 2150 रुपये है। तो दोनों साड़ी कितने रुपये की होगी? इसकी 4300 रुपीज़ की होगी, मिली। सी सोल्ड 1 साड़ीज़ एट द लॉस्ट ऑफ 8%। उनमें से एक साड़ी उसने 8% की लॉस्ट पर बेच दी। एंड अदर एट ए गेन, और कुछ दूसरी साड़ी उसने उसके प्रॉफिट पर बेची है। इफ़ सी हैड, अगर उसने, सी हैड ए गेन ऑफ ₹1230 रुपीज़ ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अगर पूरे ट्रांजैक्शन पर उसको कुल मिलाकर 1230 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहती है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड साड़ी। तो सेकंड साड़ी को कितने में बेचें? देखो उसने पहली साड़ी तो बेच दी तो उसने पता चला भाई मेरा तो नुकसान हो गया। ठीक है, फिर वो सोचती है कि मैं दूसरी साड़ी कितने पे में बेचूँ ताकि मुझे इतने का फ़ायदा हो जाए, टोटल मिलाकर इतने रुपये का फ़ायदा हो जाए। तो उसने देखो दोनों साड़ी खरीदी। CP ऑफ 2 साड़ीज़ कितना है? 2150 मल्टीप्लाई टू 4300 रुपीज़। वो टोटल प्रॉफिट चाहती है 1230 रुपीज़। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट जो चाहती है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब SP ऑफ 2 साड़ीज़, जो SP हो जाएगा हमारे पास 2 साड़ीज़ का, वो और कितना चाहिए उसको? उसमें देखो प्रॉफिट जो चाहिएगा, जो टोटल हमारे पास CP था उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे। CP था 4300 रुपीज़ तो था ही, और उसको इतना प्रॉफिट चाहिए 1230 रुपीज़। तो उसने कुल मिलाकर 5530 रुपये में उसको टोटल साड़ी सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उनमें से जो फर्स्ट साड़ी है उसने सोल्व की लॉस पर 8% की। तो फर्स्ट साड़ी SP ऑफ फर्स्ट साड़ी, जो पहली साड़ी कितने में बेची होगी? तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, 92 हो जाएगा बाय 100 मल्टीप्लाई शिपिंग। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1978। तो पहली वाली जो साड़ी है उसने 1978 रुपये में बेच दी। अब दूसरी साड़ी का एस्टिमेट लगाई कि वो कितने में बेचें।
तो उसने टोटल चाहिए तो है साड़ी इसका इतना 5530 रुपीज़। दोनों साड़ी कुल मिला के इतने पे में बेचनी है, उनमें से एक साड़ी उसने इतने पे में बेच दी। ठीक है, तो इतने उसने माइनस करेंगे तो दूसरी साड़ी उसने इतने पे में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो SP ऑफ फर्स्ट साड़ी का हमें पता है। ठीक है, वो कितना है, तो SP ऑफ फर्स्ट साड़ी यहाँ पर कुछ ओके, इट्स डन, इट्स कंसेप्ट नंबर कंप्लीट। SP ऑफ सेकंड साड़ी इज, सेकंड साड़ी का जो SP है ये मिल गया हमें। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20th, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज, उसने अपनी जो 2 भैंस थी उन्होंने बेच दी फॉर रुपीज़ 20,000 ईच, जो दोनों जो बफेलोज थी वो 20-20 हज़ार रुपये में बेच दी। ठीक है, वन ऑफ ही मेड ए गेन ऑफ 5%, जो दोनों में से उसने जो एक भैंस बेची उसको प्रॉफिट हुआ है 5% का, एंड अदर ए लॉस ऑफ 10%, और दूसरी गाय को, दूसरी भैंस को उसने बेचा 10% के प्रॉफिट पर, सॉरी लॉस पर। ठीक है, फाइंड हिज और ऑल गेन और प्रॉफिट, टोटल अपने चेक करना है कि टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो SP ऑफ फर्स्ट बफेलोज, पहली जो भैंस है उसने 20,000 में बेच दी है, प्रॉफिट है उसको 5%, इसका मतलब कितने में खरीदी होगी वो भैंस उसने पहली वाली। CP ऑफ फर्स्ट बफेलोज 100/100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई SP, तो 100/105 मल्टीप्लाई SP हो जाएगा, तो इसको कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 लाख, ये 5 से कट जाएंगे, 520 और 521, तो 1 0 ये होगी, 1 2 3 4 0 जी है, 5 जीरोस लग जाएंगे आपके। ठीक है, 1 10 100 1000 10 लाख 4 लाख बाई 21 रुपीज़। ये जो फर्स्ट बफेलो थी उतने पे उसकी कॉस्ट प्राइस थी। सेकेंड बफेलो उसने कितने बेची 20,000 रुपीज़ में, उस पर उसको लॉस हुआ 10% का, तो उसका CP कितना होगा सेकेंड बफेलो का 100/100 माइनस लॉस मल्टीप्लाई बाय SP, तो 100/90 मल्टीप्लाई दिस 100 कट होगी 20,000 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 2 लाख बाई में 9। अब टोटल फर्स्ट का ये CP था, सेकंड का CP ये था, तो टोटल CP कितना हो जाएगा उसका, दोनों को ऐड करेंगे, 20 और 9 का हो जाएगा 63, 21 3 जा 4 3 12 और 9 7 जा 7 2 जा 14, दोनों को ऐड करेंगे 26 लाख हो जाएगा। तो टोटल SP कितना है दोनों का 20-20 हज़ार रुपये की दोनों में बेची थी, 40,000 रुपये हो गए। तो हमें देखना है कि तो इस कंडीशन में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, लॉस होगा उसको ओवरऑल लॉस, तो जो हमारे पास SP है वो कम है और CP है वो ज़्यादा होगा, तो टोटल जो CP था इसमें से SP माइनस करना है आपने। ठीक है, तो इसका में 63 को इसको एज इट इज़ होगा 63 मल्टीप्लाई 4 2,225 और ये 0 एज इट इज़, क्योंकि इसमें से माइनस कर देगा। ठीक है, 80,000 बाई 60 रुपीज़ क्या हो जाएगा, उसको टोटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अप्रोक्सीमेट लॉस था। क्वेश्चन नंबर 21, 2 वेराइटीज़ ऑफ सीमेंट बैग कॉस्टिंग ₹450 पर बैग। सीमेंट 2 प्रकार के हैं, एक तो सीमेंट है 450 रुपये पर बैग है, मतलब जैसे एक सीमेंट का एक कट्टा आता है, एक 450 रुपये का एक कट्टा है, और दूसरा एक जो सस्ती सी सीमेंट ले ली उसने 150 पर बैग है, 150 रुपये का कट्टा है। दोनों को मिक्स कर दिया किस रेशो में, 3:2, मतलब अगर 3 कट्टे 3 बैग अगर इसके सीमेंट के मिलाए जाएंगे तो 2 इस सीमेंट की मिलाई जाएंगी। ठीक है, तो टोटल कितने कट्टे बन गए सीमेंट, टोटल 5 बैग सीमेंट हो गई वो। तो इफ़ द मिक्सर, जो मिक्स बन गई है जो सीमेंट इज सोल्ड फॉर ₹350 पर बैग, 350 रुपये पर बैग के हिसाब से उसने बेची। फाइंड प्रॉफिट और लॉस पर बैग परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना है। ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ पर 1 बैग 100 kg का है, इसका कोई यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आपने जो रेशो है उनका 3:2 है, इट मीन्स 3, तो अगर 3 बैग्स बड़े इसके वाले महंगे वाले होंगे तो 2 बैग इस सस्ते वाले सीमेंट के होंगे। ठीक है, टोटल कितने बैग हो गए 5, तो 5 बैग ही खरीद की हम CP निकालेंगे, तो 5 बैग ही हमने सेल करने पड़ेंगे इसी रेट से, फिर 5 बैग की हम टोटल कंपैरिजन करेंगे, प्रॉफिट हो गया लॉस होगा। ठीक है, तो CP ऑफ 1 बैग ₹150, CP ऑफ 3 बैग कितना 450 मल्टीप्लाई 3 1350 रुपीज़ हो जाएगा।
फिर जो सेकंड बैग था CP ऑफ वन बैग 150 रुपीज़ और CP ऑफ टू बैग्स 150 मीटर 300 रुपीज़ हो गए। तो 3 बैग ये 2 बैग ये 3:2 था, तो 3 + 2 5 बैग्स हो गए। तो इनसे जो मिक्सर बन जाएगा वो 5 बैग का मिक्सर बनेगा। कॉस्ट ऑफ मिक्सर्स विच और मिक्स रेशो 3:2 वो कितना हो जाएगा 1350 + 300, मतलब 5 बैग्स हो जाएंगे मिक्सर में। तो 5 बैग की जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 1650 रुपीज़ हो जाएगी। तो 5 बैग की हमने CP निकाल दी, 5 बैग की ही SP निकालनी पड़ेगी। SP ऑफ वन बैग मिक्सर सीमेंट जो मिक्स किया है वो 350 रुपये पर बैग के हिसाब से सोल्व किया है। तो ऐसे ही 5 बैग हो गए, 5 बैग की कॉस्ट हो जाएगी इतनी 350 × 5 1750 रुपीज़ हो जाएगा। ना प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट क्या हो जाएगा SP माइनस CP। तो प्रॉफिट ये होगा और SP है CP है, दोनों माइनस करेंगे 100 रुपीज़ को क्या बन जाएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट बाय CP मल्टीप्लाई 100, तो 100/1650 मल्टीप्लाई 100, तो इसको कट करेंगे 10 से 10 कट 5 2 10 5 3 15 5 3 15 200/33। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं एक्सप्रेशन में, नहीं तो एज इट इज़ भी रख सकते हैं। ओके, 200/33% क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। पल्लवी बोट 3 टोस्टर्स फॉर ₹1500 ईच, मतलब 3 टोस्टर खरीदती है और तीनों की कॉस्ट क्या है 1500 रुपये। ठीक है, कुल 45 रुपये की उसने 3 टोस्टर खरीदे। सी सोल्ड देम मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%, 20% ऑफ टू देम एंड 15% लॉस। मतलब पहला तो जो बेचा उसने 10% प्रॉफिट पर, सेकंड बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, थर्ड बेचा उसने 15% के लॉस पर बेचा। फाइंड और ऑल प्रॉफिट और लॉस, टोटल में और लॉस या प्रॉफिट होगा ये फाइंड आउट करना है। इफ़ सी हैड ऑल्सो स्पेंड 150 रुपीज़ ऑन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में कुल 150 रुपये उसने खर्च भी करते हैं, तो ये भी हमने CP में ही ऐड करना है, टोटल CP में। ठीक है, तो हम पर एक एक टोस्टर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो फर्स्ट टोस्टर जैसे 1500 रुपये के तीनों, फर्स्ट टोस्टर का जो CP है 1500 रुपये है और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ 10% का हुआ था। SP ऑफ फर्स्ट टोस्टर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट बाय में 100 इंटू CP, तो 110/100 इंटू दिस, ये हो जाएगा 1650 रुपीज़ उसका फर्स्ट टोस्टर का SP आ जाएगा। सेकेंड टोस्टर उसने 20% प्रॉफिट पर सेल किया था, CP वही सेम है। अब SP निकालना 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100 मल्टीप्लाई 1500, 120/100 मल्टीप्लाई दिस, तो आ जाएगा 1800 रुपये इसका सेकेंड टोस्टर का प्रॉफिट, वो SP आ जाएगा। थर्ड जो टोस्टर है उसने खरीदा था वो 1500 रुपये में ही, और उसको लॉस हुआ बेचने पर 15% का। अब कितने बेचा, SP ऑफ थर्ड टोस्टर 100 माइनस लॉस बाय 100 इंटू 1500, तो 85/100 मल्टीप्लाई 100, 2020 कट हो जाएंगे, 1275 रुपीज़ क्या हो जाएगा टोटल उसका प्रॉफिट, वो SP हो जाएगा थर्ड टोस्टर का। अब तीनों टोस्टर का जो SP है वो कितना हो जाएगा 1650 रुपये था, 1800 रुपीज़ था और 1275, तीनों को ऐड किया 4725 रुपीज़ तीनों उसने सेल की। अब कॉस्ट प्राइस क्या थी तीनों की, तो 4500 तीनों के तो हो गई और 150 रुपये से टोटल ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए, तो इनको ऐड करेंगे 4650 रुपीज़ टोटल इसका CP बनेगा। ठीक है, अब SP ज़्यादा है CP कम है, तो उस कंडीशन में आपका प्रॉफिट फॉल वी गेट प्रॉफिट SP माइनस CP, तो इसमें से माइनस करेंगे 75 रुपीज़ का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। बाय सेलिंग ए हैंड बैग फॉर ₹850, 850 रुपये में अगर एक हैंड बैग बेचा जाता है, द शॉपकीपर मेक ए लॉस ऑफ 15%, उसको 15% का लॉस बनता है। इफ़ ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 20%, अब फिर वो देखता है जितने में उसने सेलिंग प्राइस भी बेचा था 850 रुपये, उसका 20% इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो बाद में बताना उसको अब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो पहले तो हमें इसका SP पता है और उसका लॉस पता है, तो यहाँ से हम CP निकालेंगे। ठीक है, CP हमें पता चल जाएगा, फिर जो SP है उसका 20% इंक्रीज़ किया है, तो बाद में नया SP आ जाएगा और नया मैंने प्रॉफिट या लॉस पता करना है। अब पता है SP ऑफ हैंडबैग जो पहले था 850 रुपीज़, लॉस हुआ 15% का, CP ऑफ हैंडबैग होगा 100/100 माइनस लॉस इंटू SP। ठीक है, 100/100 माइनस 15 × 850, इनको कट किया। ठीक है, 10 जा पे कट हुआ, 10 × 100 10 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपये में उसका CP था, 1000 रुपये में खरीदा था, तो 850 रुपये में बेचा, तो उसको 15% का उसको लॉस हुआ। अब वो सोचता है कि मैं अपना जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ 20% का,
मतलब पहले अगर सेलिंग प्राइस था उसका 850, तो इंक्रीज़ करेंगे, जैसे हमने इंक्रीज फास्ट एक्सरसाइज में करते थे 20% इंक्रीज़ हुआ तो 120% हो जाएगा ऑफ जितने का था CP पहला 150 का, 120/100 इंटू 150, 2 0 कट हो गई दोनों, 12 × 85 1020 रुपीज़ होगा। अब हमें पता चल गया जो नया SP उसका 1020 रुपये है। अब SP तो 1020 रुपीज़ है और CP कितना 1000 रुपीज़ है। ठीक है, CP में पहले ही पता चल गया। CP और SP में कंपेरिजन की तो SP ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा उसको प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा 120 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 1020 माइनस 1000 में 20 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। अब निकालना उसका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा उसका, प्रॉफिट बाई CP मल्टीप्लाई 100, इनको कट करेंगे 2% का उसको क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। Take care and have a nice day. You will complete day by day your notebook and send your photos after completing your exercise. Okay, thank you, take care and have a nice day.